ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है, परमात्मा से अभेद कैसे हों। पूर्व में कहा है कि एक परमात्मा से अभेद होने के लिए सांख्य योग है, तो दूसरा है भक्ति योग। सांख्य योग के विषय में कहते हैं कि शरीर मन इंद्रिय आदि जो हैं माया के बनाए हुए जो ये यंत्र है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये परम ब्रह्म परमात्मा ने अपनी माया के थ्रू शरीर देह मन और बुद्धि आदि करके एक यंत्र बनाया है, और इसमें स्वयं ही वो बैठ गए हैं। तत्सृष्ट्वा तान आन प्राविशत, ये उपनिषद का वचन है। उसने स्वयं रचा और खुद ही प्रवेश करके बैठ गया। तो जब खुद ही प्रवेश करके बैठ गया और आपके अंदर ही बैठा है, तो बाहर कहाँ खोजोगे? अंदर ही खोज करो। बाहर ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, दृश्य जगत का अंत नहीं आता, इसलिए घट ही खोजो भाई। ये जो शरीर रूपी घट है, इसमें ही इस परमात्मा की खोज की जानी चाहिए। परमात्मा की खोज करने के लिए ये गीता जी ने दो मार्ग बताए हैं। एक तो सांख्य योग और दूसरा है भक्ति योग। सांख्य योग के अंतर्गत जब साधक शरीर और शरीर के धर्मों को अपना नहीं मानता, जैसे शरीर पंचभूतों का बना हुआ है और शरीर के धर्म है कि जन्मा है, फिर दिखता है गर्भ से बाहर आने पर, और फिर वृद्धि, फिर विपरिणाम, फिर अपक्षय और मृत्यु। शरीर के अंदर ये 6 विकार आते हैं, और शरीर में बचपना जवानी बुढ़ापा भी आता है। न तो शरीर में हूँ और न शरीर की ये धर्म, और न ही शरीर के ये जो 6 विकार हैं, जन्मना अस्ति वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और मृत्यु, ये भी मैं नहीं हूँ। ये ज्ञान के द्वारा जब धारण किया जाता है, और ये जो भूख प्यास है, ये भी ना मैं हूँ ना ये मेरी है, क्योंकि ये प्राणों को ही भूख और प्यास सताता है। गला सूखता है, प्यास लगती है, पर आप उस प्यास को जानने वाले हैं, तो कैसे कहें कि आपको प्यास लगी? जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग होता है, ये सिद्धांत है। यदि आप प्यास को जानते हैं तो निश्चय ही आप प्यास से अलग हैं। भूख और प्यास ये प्राण का धर्म है। न प्राण मैं हूँ न प्राण के धर्म, भूख प्यास मेरे हैं।
इसी प्रकार मन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी और दुखी होता है। तो न मैं मन हूं न मन के ये धर्म सुखी दुखी होना। क्यों? क्योंकि मन मेरे द्वारा जाना जाता है। आज मेरा मन प्रसन्न है, आज मेरा मन सुखी है, आज मेरा मन सुखी हुआ, इतने दिन तक गिलानी से भरा रहा, दुख से भरा रहा। आप सुख और दुख दोनों को जानते हैं, इसलिए आप मन से भी अलग हुए। अपन चर्चा करते हैं कि हम परमात्मा से अभेद कैसे निश्चय करें। बुद्धि के तल पर भी यदि देखा जाए तो बुद्धि जो है निश्चयात्मिका कहलाती है। जब दो विकल्प मन खड़ा करता है, ऐसा कर लूँ ऐसा कर लूँ, तो उनमें से एक बुद्धि वृत्ति उठ खड़ी होती है और वो कहती ये ठीक नहीं पर ये ठीक है, इसको कर लेते हैं। ये बुद्धि भी आपके द्वारा ये जानी जा रही है, इसलिए ना आप बुद्धि हैं ना बुद्धि के आप। बुद्धि में जो हो मैंने किया मैं भोगूंगा, ये बुद्धि का धर्म है। लोग कहते हैं ये हमारी बुद्धि का चमत्कार है, इसलिए आप बुद्धि भी नहीं। और आप आगे और विचार करेंगे तो अपना होना, मैं हूं, ये लगता है, आपको लगता है, तो आप अपने मैं हूं को भी जानने वाले हैं। ऐसा कोई नहीं है जिससे हम पूछें कि क्या आप नहीं हैं, तो वो बोलेगा कि नहीं मैं हूं। सोते के समय कहाँ थे, तो कहेंगे कुछ भी ना जाना। अपना होना को भी ना जाना। अहम के होने ना होने को आपके द्वारा जाना जाता है। आप अहम से भी परे हैं। यहाँ तक क्षेत्र ये माया का कहलाता है। इसमें पढ़ने वाला जो प्रतिबिंब है, जो परछिन्न जय व्यक्तित्वपना को अपने में धारण करता है, इसका नाम जीव है। जीव में भूख प्यास, सुख दुख, जन्म मृत्यु, ये खट उर्मियां रहती हैं। खट उर्मियों से आप रहित हैं, इसके जानने वाले हैं। ये बात कौन किसके द्वारा जान रहे? ये है सांख्य योग। जब आप इसके जानने वाले हैं तो जो ये जानने में आ गया है, उसमें जो भी चेष्टा हो रही वो तुम्हारी नहीं है, क्योंकि आप अहम भी नहीं। तो अहम, बुद्धि, मन, प्राण, शरीर आदि के धर्म और इनके द्वारा होने वाली क्रियाएं भी आप नहीं हैं। ऐसे ये कर्तापन को आप सांख्य योग के माध्यम से बाधित करके परशेष से जो बचा हुआ तत्व है, वो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, जो आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, हमारी बुद्धि देश का साक्षी है, और समस्त जीव चराचर की बुद्धि देश का साक्षी और सबका आश्रय और प्रकाशक कहाता है। ऐसा ये चैतन्य सत्ता है। अपन ने क्या करना है? अभेद सांख्य योग के द्वारा कैसे निश्चय करना है? हमने जानने में आने वाला जो कुछ भी था, देह, मन, इंद्रिय, प्राण आदि, इन्हों से अपने को असंग कर लेना, अलग कर लेना है। किसी ने कहा महाराज अलग कैसे करेंगे? कोई वस्तु होती उठा करके वहाँ रख देते, पर ये तो अंदर की बात है बंधुओं। उठाकर रख भी नहीं सकते, उठा के रखना भी ना चाहिए, क्योंकि देह के रहते ये रहस्य मालूम हो सकता है। इसलिए देह के रहते, मन बुद्धि आदि के रहते, अहम के रहते, ये मैं नहीं हूँ, ये निश्चय करना है। और यदि निश्चय कर लिया तो परशेष से बचा हुआ जो तत्व है वही तुम्हारी एग्जिस्टेंस है, जो कि ओनली नॉलेज मात्र है। केवल नॉलेज, केवल ज्ञान, केवल सत्ता,
ये सांख्य योग है, इसके द्वारा आप निश्चय कर सकते हैं परमात्मा से अभेद का। एक है भक्ति योग। भक्ति योग में भगवान और भक्त, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र है। भक्त कहता है हे भगवान, हाँ, देह के रूप में जो मैं दिख रहा हूँ, जो मेरी एग्जिस्टेंस लग रही है, ये मैं नहीं हूँ, आप ही बने हुए हैं। भक्त कहता है न मैं हूँ न मेरा है, हे प्रभु तू और तेरा है, ऐसा कहते हैं। इसलिए भक्ति के द्वारा भी परमात्मा से साधक अपना अभेद निश्चय करके और धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है। जैसे कि द्वारकाधीश में श्री मीरा जी जो हैं, परमात्मा का चिंतन करते करते, भजन करते करते भगवान में भक्त लीन हो गया। मीरा भगवान में, द्वारकाधीश में लीन हो गई। तो ज्ञान अहम प्रदान है, अहम का जो साक्षी है वही सब में विद्यमान है, वही मैं हूँ, ऐसा करके धारण किया जाता है। और भक्ति, हे प्रभु तू ही है, तू ही सारे जगत में है और तू ही मेरे में है, मेरा अलग से कोई वजूद नहीं, तेरा ही वजूद है, ऐसा जान करके भी अभेद का निश्चय किया जा सकता है। ये है अभेद उपासना। पर किसी ने कहा महाराज ये उपासना करनी चाहिए और इससे अपना अभेद निश्चय करना चाहिए, पर इसमें कोई बाधा क्यों आती है, हम अपना अभेद निश्चय क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? यदि ऐसा कोई कहे तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन की गई शंका को जरूर याद करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आपने जो ये समता रूप योग कहा, जो बुद्धि देश का समरूप परमात्मा जो सब में विद्यमान है, सबका आश्रय प्रकाशक है, जो सब में विद्यमान है, सबको सत्ता देता है। संतों ने तो कहा सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं, या विद भय बेहाल। आप गांठ खोलना नहीं चाहते, परछिन्न व्यक्तित्वपना की, देहाभिमान की, ये सुख दुखात्मक जो संकल्प विकल्पात्मक जो मन है, इससे आप छूटना नहीं चाहते। इसलिए इसमें छूटने में क्या बाधा है? ये आपने जो भगवान, आपने जो ये योग कथन किया है, ये बड़ा कठिन लग रहा है इसको प्राप्त करना। भगवान ने कहा क्यों कठिन लग रहा है? बोले चंचलत्वात्, मन के चंचल होने की वजह से मन एक पॉइंट पर रुकता नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है, समझाने से समझे ना, और जितना ये इसे समझाऊं उतना ही ये मचल जाए। तो मन के चंचल होने की वजह से ये योग मेरे को लगता है, आप कहते मैं सुन रहा हूँ, पर मैं इसकी स्थिति सदा रहे, सदा ये स्थिति बनी रहे, ऐसा मैं नहीं देखता। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथे बलभद्रणम, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर्यो दुष्करम। इस मन को रोकना तो ऐसे इतना कठिन है। मन एक ऐसा माया का बनाया हुआ यंत्र है जो परमात्मा के प्रतिबिंब को ग्रहण करता है। यही परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना के रूप में होता तो जीव का आता है, और जब अपने मन से परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना का भाव निकाल फेंकता है तो मन अमन हो जाता है, मन की सारी वासनाएं खत्म हो जाती हैं, और मन शमनी भावे द्वैतम नैवोपलभते, फिर द्वैत के रूप जो जगत है उसकी उपलब्धि नहीं होती।
उपलब्धि नहीं होने का मतलब उसकी सत्यता बाधित हो जाती है। ऐसा लगता है भगवान मेरे को, तो इसलिए ये आपने जो योग बताया ये कैसे धारण करूं। अब श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, ये तो अर्जुन का प्रश्न था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये गीता का 6वां अध्याय है और 35वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम कहते हो वो ठीक ही कहते हो। ये मन बड़ा चंचल है, रोकना इसका बड़ा कठिन है। ये प्रमाथी है, ये आपके हृदय में, जीव के हृदय में प्रमथन मचा देता है। यदि किसी विषय की इसके अंदर यदि लोलुपता जाग गई तो निश्चय ही उसे प्राप्त करने के लिए आपके चित्त को मथके चला देगा, इंद्रियों को मथके चला देगा। और जैसे छोटा बालक मचल जाए, जमीन पर लेट जाए, पैर पटके, हाथ पटके, और अपनी इच्छा वाली टॉफ़ी आदि जो चीज़ें वो खाता है वो लेके ही मानता है, ऐसे ही ये मन भी बड़ा चंचल है, इसका रोकना बड़ा कठिन है, जैसे बालक को रोकना कठिन है, ऐसा कहा। श्री भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारे तर्क स्वीकार किए। भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, असंशयम, तुम्हारी जो आपने कहा ये संशय रहित सत्य है, बिल्कुल सही कहा आपने। असंशयम मनः चलम दुर्निग्रहम, निसंदेह यह मन बड़ा चंचल है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दुर्निग्रहम बड़ी कठिनता से बस में होता है। ज्ञान के मार्ग में तो कहते हैं बंधुओं, देहाभिमान बड़े दुख से गलित होता है। मेरे को लगता है मैं देव हूं, शास्त्र कहता है तुम देह नहीं हो, जीते जी मरना है, मैं देह नहीं हूं, ऐसा स्वीकारना है। स्वीकारना नहीं, जान करके स्वीकारना है, विचार करके स्वीकारना है, क्योंकि यही सत्य है। पर इस मन में देह के प्रति जो अहम बुद्धि है ये जल्दी से टूटती नहीं है। अर्जुन तुम ठीक कहते हो, असंशयम ये निश्चय रहित बात है। ये परमात्मा में स्थित समरूप परमात्मा में पहुंचने के लिए, क्योंकि समरूप परमात्मा निर्दोष और सम है, यही तैरुजिता सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ये ब्रह्म जो है निर्दोष और सम है। यदि मन भी निर्दोष और सम हो जाए तो निश्चय परमात्मा में अभेद हो सकता है। पर अभेद ना होने के पीछे कारण क्या है? मन जो चंचल है। अर्जुन ठीक कहते हो आप, निसंदेह ये मन बड़ा चंचल है। समझाने से समझे ना, ये बड़ी कठिनाई से बस में आता है। जैसे बालक पुचकार के दुलार करके माँ किसी तरह से कंट्रोल में करती है। बंधुओं, मन पर जबरदस्ती यदि निग्रह करोगे ये चिढ़ जाएगा, ये अंदर चिड़चिड़ापन छूटेगा, अंदर टेंशन होने लगेगी। ध्यान के बाद जबरदस्ती ध्यान करो तो ध्यान के बाद में जो शांति मिलती है वो शांति तो नहीं, अपितु कुछ भारी भारी सा, कुछ खोया हुआ सा लगता है। क्यों? मन को जबरदस्ती रोका और वो आपके रोकने से होकर रुका नहीं, ना ध्यान लगा बल्कि इधर उधर और भागता रहा। और अंदर में लगा यार ये तो आज का पूरा
समय ही बेकार गया, मैं किसी काम का नहीं रह गया। ध्यान वाले को जब ध्यान नहीं लगता तो लगता बेकार ही हमारी साधना हो गई सारी, ऐसा लगता है। बड़ा कठिन पड़ता है रोकना। संतों ने युक्ति बताई कि मन जाता है, जाने दो, पर आप नजर रखो। आप है और जानना पना मात्र जो अंदर निर्दोष और सम रूप जो ब्रह्म जो आत्मा विद्यमान है, आप है और जानना पना में अपने को स्थित रखें। मन को यहीं आना पड़ेगा। इसलिए मन जाता है तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी धरी कमान है, कहा करेगा तीर। ये तीर रूप जो मन है, आपका धनुष चाहिए, आप जगह, आप बुद्धि देश के साक्षी है और जानना पना मात्र ज्ञान मात्र हैं। आपकी सत्ता से ही मन मनन करता है, मन संकल्प विकल्प करता है। इसलिए हमने क्या करना है, हमने ये जो मन है इसकी चंचलता को धीरे धीरे करके रोकना है और जानना पना में रुके रहें। मन को यही आना पड़ेगा। आप जब अपने को भूलते हैं तब ही मन आपसे अलग होता है, पर आप अपने को याद रखें, मन को मत रोकें, मन वहीं आ जाएगा। जैसे जो बालक मचल रहा है, माँ अपनी एक जगह बैठी रहे, कितना मचलेगा, थोड़ी देर बाद हार थक के अपनी माँ की गोद में आएगा। ये आपको छोड़ करके नहीं रह सकता। संतों ने कहा, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। ये मन को लौटना पड़ेगा। गुरुओं की युक्ति के द्वारा मन को रोकें। कैसे रोकें? हाँ, ना उकताए हुए चित्त से, उकताना नहीं, उकता गए तो काम खराब हो गया। उकताना नहीं, खिसियाना नहीं है, टेंशन नहीं मानना है। आप है और जानना पने पर रुक जाना है। हे महाभाव, हे अर्जुन, ये बात सत्य है कि मन बड़ा चंचल है और कठिनाई से बस में होने वाला है, ये बात भी सत्य है। परंतु बस में होता नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस में होता है। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने अपने मन को कंट्रोल किया है। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, अभ्यासेन चा वैराग्येण गृह्यते। परमात्मा को तो अभ्यास करना। क्या अभ्यास करना? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। हमने अध्यात्म ज्ञान का नित्य प्रत श्रोतव्यो मंतव्यो निदित्यास्तव्य करना है। भला अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, रोज स्वाध्याय करना है श्रीमद् भगवद गीता का। भला रोज चिंतन करना है, रोज नया अर्थ आएगा, क्योंकि परमात्मा निज नूतन जो है। इसलिए अभ्यास करना है परमात्मा में स्थिति लाभ करने का। अपना परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो मन है, उसको हमने अपने में, अपनी आत्मा में लय करना है। आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। हमने अपने मन को अपनी आत्मा में स्थित करना है। ये अभ्यास करना है, मन को अपने में लीन करना है और जानना पना मात्र में रुक जाना है। यही अभ्यास करना है। और क्या करना? दूसरा काम वैराग्येण, बार बार विचारो। संसार दुख रूप है। यहाँ बड़े बड़े राजा रईस हुए हैं, आज जमीन पर कोई नहीं दिखता। राजा मानधाता चले गए, सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं रहे, धर्मराज युधिष्ठिर भी चले गए। तो फिर आप किस खेत की मूली हैं? फिर क्यों हमों आसक्ति जोड़नी है? वैराग्येण, विषयों की दुख रूपता को देखो, बाद में ये भी देखो ये जगत मिथ्या है। ये वैराग हो जाएगा। पर वैराग, विषयों में दुख रूपता देखना वैराग कहलाता है। और
संसार मिथ्या है, दिखता भर है ही नहीं, स्वप्नवत है। ऐसा साधक जब जान जाता है तो पर वैराग हो जाता है। पर वैराग के लिए रामचरितमानस में कहा, सुनो तात सो परम विरागी, त्रिनसम सिद्धि तीन गुण त्यागी। सिद्धि को भी ऐसा साधक तिनके के समान मानता है। तीनों गुणों से बने हुए समस्त भोग पदार्थ और ऐश्वर्य की सामग्री को वो नहीं चाहता। तो ऐसे वैराग्य का तो हमने अभ्यास रखना है और अपने आत्मा में जीवात्मा रूप मन को स्थापित करना, ये तो अभ्यास करना। अभ्यासेन तू कौन्ते, अभ्यास परमात्मा का करना है, जो बुद्धि देश का साक्षी है, जो अहम का भी होना ना होना जानता है। हाँ, वो जो है सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा तो धारण करना, ऐसा तो अभ्यास करना है। और संसार की दुख रूपता और नश्वरता को तथा मिथ्यात्व दृष्टि को धारण करना है, मन बस में हो जाएगा, ऐसा कहा। इसलिए अभ्यासेन तू कौन्ते, परमात्मा में स्थित होने का अभ्यास करना है और वैराग वृत्ति धारण करके बाह्य जगत से अपने को हटाना है। हे अर्जुन, यदि ऐसी युक्ति से तुम अपना चिंतन करोगे, साधना करोगे, मन बस में हो जाएगा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।